अंगूर की बेल को कब अंगूर लगते हैं? क्या अंगूर की बेल गमले में भी अंगूर दे सकती है? पौधे की कितनी उम्र हो तो अंगूर लगते हैं? क्या अंगूर की बेल गमले में लगी रहे या इसको सॉइल में भी शिफ्ट कर दिया जाए? इसको फल कब लगता है और कब पकता है? ये तमाम मालूमात के लिए इस वीडियो में हाजिर हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है दोस्तों आप खैरियत से होंगे। अंगूर का पौधा हासिल करने के दो तरीके हैं, एक सीड और दूसरा कलम। दिसंबर के महीने में अंगूर की कलम लगा दी जाती है जब पौधों का डॉर्मेंट फेज चल रहा होता है और उनके ऊपर कोई पत्ता नहीं होता। इसकी तमाम ब्रांचेस पर खाली होती हैं और उनके ऊपर कोई पत्ता नहीं होता। मार्च में जो कलम लगाई जाती है उससे कॉम्प्ले निकलना स्टार्ट हो जाती है। सीड से भी पौधे को लगाया जा सकता है, लेकिन सीड से पौधे को लगाना टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि इससे पहले पौधा निकलेगा, फिर उसको बड़ा होने में टाइम लगेगा। मगर कलम ऑलरेडी एक मैच्योर फेज में होती है तो उससे पौधा जल्दी ग्रो करता है। कलम को आप गमले में भी लगा सकते हैं और सॉइल में भी। छोटे गमले में पौधा एक हद तक बड़ा हो जाने से रूट बाइंड होना शुरू हो जाती हैं और आपको अल्टीमेटली गमले में पौधा निकाल के सॉइल्स में पौधा ट्रांसफर करना पड़ेगा, वरना छोटे गमले में पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी क्योंकि जगह की कमी की वजह से पौधा खुराक हासिल नहीं कर पाएगा और रिजल्ट में पौधे पर पत्ते आना कम शुरू हो जाएंगे और जर्द होकर गिरना स्टार्ट कर देंगे। पौधे की मजीद ग्रोथ नहीं होगी क्योंकि पौधे को कोई फीड नहीं मिल रही होगी। अंगूर एक पेनियल पौधा है कि ये कई साल तक रहता है और इसकी नेचर बेल जैसी है जिसका काम बढ़ते रहना है। अगर इसको अच्छी सॉइल और खुली जगह मुयस्सर हो तो ये पौधा बढ़ता ही रहता है। कलम से लगी अंगूर की बेल को जब 1 साल हो जाए तो सीजन आने पर चांस होता है कि इस पर कुछ ना कुछ फ्रूटिंग शुरू हो जाए, वरना दूसरे साल तो ये लाजमी फल देना स्टार्ट हो जाता है। अंगूर की बेल को फुल धूप में रहना पसंद है। अच्छे माहौल में ये दूसरे साल से ही फल देना स्टार्ट हो जाती है और फलदार पौधे को सनलाइट में अगर लगाया जाए तो ये उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन अगर आप इसको शेडी एरिया में भी लगा देते हैं, क्योंकि अंगूर की नेचर एक बेल की है, तो ये ऐसा ऐसा अपनी ब्रांचेस को सनलाइट की तरफ टर्न कर देता है और ऑटोमेटिकली इस बेल ने अपना रुख सनलाइट की तरफ करके अपनी फीड और एनर्जी हासिल करना ये शुरू कर देती है। इस बेल पर जनवरी के महीने में फूल गुच्छे की सूरत में लगते हैं और फिर वो फूल अंगूर के गुच्छों की सूरत में कन्वर्ट हो जाते हैं और अंगूर बनते बनते 2 माह लग जाते हैं। यानी मार्च के महीने में ये ब्रांचेस निकालते हैं और साथ ही इस पर अंगूर के गुच्छे आना भी स्टार्ट हो जाते हैं, जो शुरू में छोटे छोटे होते हैं लेकिन टाइम गुजरने के साथ 2 माह तक ये बड़े होके फल बन जाता है। और मई से लेकर अगस्त तक मुख्तलिफ वेराइटीज़ के हिसाब से मुख्तलिफ पौधों पर फल बनना शुरू हो जाता है और पकना शुरू हो जाता है और साथ ही मार्केट में भी आना स्टार्ट हो जाता है। अंगूर की जो भी कलम होगी, यानी इसकी जो ओरिजिनल पेरेंट होगा, उसी हिसाब से फल बनेगा। अगर फल ने पीला होना है तो वो अगस्त में जाके पीला हो जाएगा या इससे पहले भी। अगर अंगूर काले रंग का है तो फ्रूट भी काला होगा। तो जिस तरह का पेरेंट कलम होगी या पेरेंट सीड होगा तो उसी तरह का फ्रूट आएगा। इसके फल को चिड़िया और परिंदे बहुत शौक से खाते हैं, तो इसलिए इसको प्रोटेक्ट करना लाजमी होता है। नेट की जाली लगाकर आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वरना ये परिंदे तमाम फ्रूट ख़राब कर देते हैं। जब भी कोई फलदार पौधा होता है तो हमें उसको हमेशा खाद देने की ज़रूरत पड़ती है और अंगूर को भी इसी तरह खाद देने की ज़रूरत पड़ती है। आप इसको नाइट्रोजन, पोटाशियम, जिंक, सल्फ़र और पोटाशियम वाली खादें दे सकते हैं और आप इस मकसद के लिए कोई भी NPK खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। NPK 15-15-15 भी मार्केट में अवेलेबल है और 20-20-20 भी मार्केट में अवेलेबल है। इन तमाम खादों में आप अपने मार्केट में मौजूद जो केमिस्ट हैं उससे पता करके आप इसको सल्फ़र और पोटाशियम वाली खादें दे सकते हैं। जितना अच्छा आप इसको केयर करेंगे उतना अच्छा आपकी फ्रूटिंग का रिजल्ट आएगा।
नॉर्मली बागात में इसकी फ्रूट हासिल करने के लिए अंगूर की बेलों को तारों पर चढ़ाया जाता है, और जब विंटर सीजन होता है, जब इनके ऊपर कोई पता नहीं होता, ये डोरमेंट फेज में होते हैं, तो इनकी एक स्पेशल तरीके से कटिंग कर दी जाती है, जिसमें उनको प्रॉपर और एक ख़ास तरीके से फ्रूट मिलता रहता है, जिसमें वो बाई लेबर या मशीनों के ज़रिए कटिंग कर सकते हैं। लेकिन घर में अगर एक आध पौधा है तो आप इसकी कैनोपी भी बना सकते हैं, आप इसको इस तरीके से लगा सकते हैं कि ये आपको शेडी एरिया का भी काम दे और ऊपर इसकी बेल लगी हुई हो, ताकि आप साया भी हासिल कर सकें और गर्मियों में इससे फ्रूट भी हासिल कर सकें। जितनी बड़ी बेल होगी तो उतना ही ज़्यादा फ्रूट होगा। लेकिन विंटर सीज़न में इसको अगर आप ट्रिमिंग कर देते हैं, इसको आप कट करते हैं, इसकी ब्रांचेस को, जो सूखी ब्रांचेस हैं, तो इससे आपको और ज़्यादा फ्रूट मिलने के चांसेस बन जाते हैं। क्योंकि ऐसी ब्रांचेस जो इधर-उधर हो रही हैं और पौधे की एनर्जी को वेस्ट कर रही हैं, सारी इसकी खुराक को यूज़ कर रही हैं, अगर आप उनको कट कर देते हैं और प्रॉपर सनी एरिया में इसको ले जाते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छा फ्रूट देगी। अंगूर की बेल गमले में भी अंगूर दे सकती है, लेकिन इसके लिए आपको गमला जो है ना बड़ा करना पड़ेगा, और आपको पौधे का साइज़ छोटा रखना पड़ेगा। साथ-साथ इसकी विंटर सीज़न में कटिंग भी करते रहनी पड़ेगी। जैसे-जैसे टाइम गुज़रता जाएगा, तो ये बड़ी होती जाएगी, आपको साथ-साथ इसकी केयर करती रहनी पड़ेगी। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इन मालूमात के साथ आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मज़ीद मालूमात के साथ हाज़िर होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।